हेलो एवरीवन, वेलकम टू नो मोर जीके। पिछले क्लास और पिछले सेशन में हमने ज्योग्राफी का जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट इंडिया पढ़े थे। और आज के सेशन में हम पढ़ने जा रहे हैं इंडिया एंड इट्स नेबर। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं ये सिर्फ नक्शों पर खींची हुई कुछ लकीरें नहीं हैं। ये असल में इतिहास, भूगोल और सियासत का एक बड़ा ही पेचीदा ताना बाना है। तो चलिए आज इन्हीं सरहदों के एक दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। समझते हैं कि ये बनी कैसे, इनका मतलब क्या है और कुछ ऐसे राज खोलते हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। सबसे पहले जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 15,200 किलोमीटर। यह है भारत की जमीनी सरहद की कुल लंबाई। अंदाजा लगाइए, ये इतनी ज्यादा है कि दिल्ली से लंदन का सफर करीब करीब 3 बार पूरा हो जाए। सिर्फ ये एक आंकड़ा ही हमें ये बताने के लिए काफी है कि हम कितने बड़े और अलग अलग तरह के इलाके की बात कर रहे हैं। तो इस पूरे सफर में हम कहां-कहां से गुजरेंगे, एक नजर डालते हैं। पहले हम भारत की सीमाओं के बड़े से कैनवस को समझेंगे, फिर कुछ हैरान कर देने वाले आंकड़ों को देखेंगे। उसके बाद इतिहास के पन्ने पलटेंगे और देखेंगे कि वो कौन सी लकीरें थीं जिन्होंने इस पूरे इलाके को शक्ल दी। एलओसी और एलएसी के बीच जो अक्सर कंफ्यूजन होता है, उसे भी दूर करेंगे। और आखिर में हम जमीन से निकलकर भारत की समुद्री सीमाओं को भी खंगालेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एकदम बेसिक सवाल से। भाई, आखिर भारत के पड़ोसी हैं कौन-कौन और नक्शे पर ये कहाँ बैठते हैं? देखिए, भारत के पड़ोसियों को हम बड़े आराम से ज्योग्राफिकली बांट सकते हैं। अगर हम उत्तर पश्चिम की तरफ देखें तो वहां है अफगानिस्तान और पाकिस्तान। उत्तर और उत्तर पूर्व में नजर दौड़ाएं तो चीन, नेपाल और भूटान मिलते हैं। और पूर्व की तरफ हैं म्यांमार और बांग्लादेश। और हाँ, हमें अपने आइलैंड वाले पड़ोसियों श्रीलंका और मालदीव को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, जिनके साथ हमारी समुद्री सरहदें जुड़ी हैं। चलिए अब नक्शों से थोड़ा हटते हैं और इन सीमाओं को आंकड़ों यानी नंबर्स की नजर से देखते हैं। और यकीन मानिए, यहां कुछ ऐसी बातें सामने आने वाली हैं जो शायद हमारी आम सोच को थोड़ा सा चैलेंज करेंगी। अच्छा, आंकड़ों पे जाने से पहले एक छोटा सा सवाल। अगर पूछा जाए कि भारत की सबसे लंबी जमीनी सरहद किस देश के साथ है, तो ज्यादातर लोगों का जवाब क्या होगा? शायद पाकिस्तान या फिर चीन। लेकिन क्या ये सच है? चलिए पता लगाते हैं। और जवाब है नहीं। जी हां, ये सच में चौंकाने वाला है। भारत की सबसे लंबी जमीनी सरहद बांग्लादेश के साथ है, जो 4,096 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी है। उसके बाद दूसरे नंबर पर चीन और तीसरे पर पाकिस्तान आता है ना कमाल का फैक्ट जो अक्सर लोगों को हैरान कर देता है। इस टेबल पर नजर डालिए तो तस्वीर और साफ हो जाती है। यहां भारत के 7 जमीनी पड़ोसियों के साथ बॉर्डर की लंबाई दी गई है। देखिए, बांग्लादेश सबसे ऊपर है और सबसे छोटी जमीनी सीमा अफगानिस्तान के साथ है, सिर्फ 106 किलोमीटर, जो लद्दाख के इलाके में पड़ती है। नंबर्स तो एक कहानी कहते हैं, लेकिन इन बॉर्डर्स के पीछे का जो असली ड्रामा है वो तो इतिहास में छिपा है। आज हम जो ये लाइनें देखते हैं ना, इनमें से कई अतीत में खींची गई थीं, खासकर ब्रिटिश राज के दौरान, और इनके पीछे सियासी और स्ट्रेटेजिक वजहें थीं। इस इलाके की 3 सबसे अहम और अक्सर विवादों में रहने वाली सीमा रेखाएं हैं ड्यूरेंट लाइन, रेडक्लिफ लाइन और मैकमोहन लाइन। इनका इतिहास समझना आज की जियोपॉलिटिक्स को समझने के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए एक एक करके इनकी कहानी जानते हैं। सबसे पहले बात ड्यूरेंट लाइन की। इसे 1893 में खींचा गया था। इसका मकसद था ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के बीच असर वाले इलाकों को तय करना। आज ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का मेन बॉर्डर है और इसका एक छोटा सा विवादित हिस्सा भारत के नियंत्रण वाले कश्मीर को भी छूता है। फिर आती है रेडक्लिफ लाइन, शायद इस सब कॉन्टिनेंट के इतिहास की सबसे मशहूर और दुखद लकीरों में से एक। 1947 में भारत के बंटवारे के वक्त सर सिरिल रेडक्लिफ ने इसे बड़ी जल्दबाजी में खींचा था। यही वो लाइन है जिसने भारत को 2 हिस्सों में बांटा, एक तरफ वेस्ट पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है और दूसरी तरफ ईस्ट पाकिस्तान जो 1971 में बांग्लादेश बन गया। और आखिर में मैकमोहन लाइन। ये लाइन 1914 के शिमला समझौते के तहत सर हेनरी मैकमोहन ने खींची थी। ये भारत के अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच की सीमा तय करती है। असली पेंच यहाँ पर यह है कि भारत तो इसे इंटरनेशनल बॉर्डर मानता है, लेकिन चीन ने इसे कभी भी नहीं माना, और यही इस इलाके में दशकों से चले आ रहे विवाद की एक बड़ी वजह है। तो इतिहास से निकलकर अब हम अपनी सीमाओं के सबसे कॉम्प्लेक्स और सेंसिटिव हिस्से पर आते हैं।
लो एलओसी और लैक ये दो नाम अक्सर खबरों में सुनाई देते हैं, लेकिन इन्हें लेकर बहुत कंफ्यूजन भी रहता है। चलिए आज इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर कर ही देते हैं। अच्छा, इनकी परिभाषाओं में जानने से पहले इस नक्शे को जरा ध्यान से देखिए। यह हमें उन इलाकों की याद दिलाता है जिनकी हम बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर, चीन के कब्जे वाला अक्साई चेन और दुनिया का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड सियाचिन ग्लेशियर। ये नाम ही इस इलाके की नज़ाकत को बताने के लिए काफ़ी हैं। तो इन दोनों में सबसे बड़ा और बुनियादी फ़र्क क्या है, इसको ऐसे समझिए। एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल भारत और पाकिस्तान के बीच है। ये जमीन पर एक साफ साफ तय की गई लाइन है, जिसे 1972 के शिमला समझौते के तहत कानूनी मान्यता भी मिली हुई है। दूसरी तरफ है एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो भारत और चीन के बीच है। ये जमीन पर खींची गई कोई फिक्स्ड लाइन नहीं है, बल्कि सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है। ये एक बॉर्डर से ज्यादा एक मोर्चा है, जहां दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। कुछ और बातें हैं जो इस फर्क को और भी गहरा कर देती हैं। एलओसी की लंबाई करीब 776 किलोमीटर है और इस पर दोनों देशों के मिलिट्री कमांडरों ने साइन किया हुआ है, जबकि एलएसी की तो कोई तय लंबाई नहीं है, क्योंकि इस पर कभी कोई सहमति ही नहीं बनी। इसे मोटे तौर पर 3 सेक्टर्स में बांटा गया है, वेस्टर्न, मिडिल और ईस्टर्न। और हां, इस पर कोई फॉर्मल समझौता नहीं है, जो इसे और भी ज्यादा अस्थिर बना देता है। तो हमने जमीनी सरहदों का एक लंबा सफर तय किया, जो बर्फीले पहाड़ों से लेकर तपते रेगिस्तानों और घने जंगलों से होकर गुजरा। अब चलिए अपना फोकस जमीन से हटाकर पानी की तरफ करते हैं, भारत की अहम समुद्री सीमाओं की ओर। समुद्र में जो सीमाएं होती हैं, वो अक्सर चैनलों और स्ट्रेट्स से तय होती हैं। ये टेबल कुछ मेन चैनल्स को दिखा रही है। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है, 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप को, और 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार आइलैंड से। ये सिर्फ पानी के रास्ते नहीं है, बल्कि ट्रेड और सिक्योरिटी के लिहाज से भी बहुत जरूरी हैं। भारत और श्रीलंका के बीच की सबसे जानी मानी समुद्री सीमा है पाक स्ट्रेट। ये भारत के तमिलनाडु राज्य को श्रीलंका से अलग करती है। इसका नाम मद्रास के एक पूर्व गवर्नर रॉबर्ट पाक के नाम पर रखा गया था। और हां, मशहूर राम सेतु यानी एडम्स ब्रिज भी यहीं पर है। ये बंगाल की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ता है। तो इस पूरे सफर से हम क्या सीखते हैं? शायद यही कि एक सरहद, एक बॉर्डर सिर्फ एक लकीर नहीं होती। ये तो इतिहास, सियासत और करोड़ों लोगों की पहचान का एक जीता जागता लैंडस्केप है, जो कभी एक जैसा नहीं रहता, बल्कि वक्त के साथ लगातार बदलता रहता है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर सरहदें हमेशा से इतिहास और राजनीति से बनती और बदलती आई हैं, तो क्या हम सोच सकते हैं कि आज से 75 साल बाद इस इलाके का नक्शा कैसा दिखेगा? एक ऐसा सवाल जिसका जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन सोचने पर मजबूर जरूर करता है।